अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज़ द तमाशा एपिसोड 30 रिव्यू। दानिया का और अनम का आर्ग्यूमेंट हुआ था एपिसोड के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, जो कि बहुत बेतुका था। दानिया के अंदर बहुत एटीट्यूड वैसे शुरू से ही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लगना स्टार्ट हो गई है। दानिया इतना बड़ा फ्लिप वैसे कभी भी नहीं आया। जैसे जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था दानिया को लेके, मुझे लगा था कि एक बहुत ही सेंसिबल लड़की होगी, लेकिन बिल्कुल ही दानिया ने 360 एंगल का चेंज आया है उसकी अंदर। तो है तो अनम बेचारी उसको आके क्लियर कर रही थी। अनम जनरली मतलब एक अच्छा इंसान है, अच्छे दिल की है। उसे आके क्लियर कर रही थी कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि तुम कह रही थी कि तुमने घर जाना है, कि हाथ में नहीं खड़ा फिर भी किया, ये वो बात कर रही थी। और दानिया आगे से उसको बस हम बात नहीं करेंगे, बस ख़त्म, बस इस तरह से बोल रही थी। और बाय द वे दानिया की जो हुडी है ना, जो वो पहन के रखती है, वो बहुत ही इरिटेटिंग है। अनम फिर वजीहा से डिस्कस कर रही थी, तो वजीहा ने भी कहा कि तुम बस छोड़ दो इस बात को, अब ये दोबारा डिस्कस ही ना करो बात उसके साथ। बाद में वो लोग टेबल के ऊपर बैठ के स्ट्रेटजी डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अकील कह रहा था कि जिस तरह से भी गेम हो, बट हम तीन बंदे ऐसे टीम्स बना लेते हैं कि एक आटे की तरफ जाएगा, एक जो टीम है वो मसालों की तरफ जाएगी, इस तरह से। और अनम उसके साथ बैठी हुई थी, तो मुझे लगता है अब उनका ना टॉम एंड जेरी वाला ज़रा कम हो रहा है। अब वो अकेलू से तंग नहीं करता, ना ही ज़्यादा चिढ़ाता है उसको, बट उसको सपोर्ट करना स्टार्ट हो गया है। दानिया ने एक अच्छी बात की थी वैसे, उसने कहा था कि जब हमें टास्क फोल्डर हमारे पास आ जाता है, टास्क बता दिया जाता है, उसके बाद साइरन बजने तक हमारे पास 10 मिनट होते हैं, तो उस मिनट में इधर उधर नहीं जाना और बैठ के वो स्ट्रेटजी का टाइम होता है वो प्लान करना होता है। तो वो उसने बात वैसे ठीक की थी। अकील अनम के कपड़े प्रेस कर रहा था और बाकी साइड पे हुन्ना, माही और जुनेद थे, और वो फिर दोबारा उसे तंग करते। और हुन्ना तो बहुत ही बदतमीज़ी के साथ बोलती है। हुन्ना को वैसे इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि जब मुझे याद है हुन्ना की इस वीक से पहले जब एलिमिनेशन वाला सीन हुआ था, तो बादशाह ने कहा था कि हुन्ना जा रही है। तो जब अनम रो रही थी, अनम उसे अच्छी तरीके से मिली थी। और दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, फ़ेक रोने में और असली वाले रोने में, और वो वाकई कंसर्न थी इसके लिए। बट ये बहुत ही बदतमीज़ है हुन्ना। अनम फिर किचन में थी और वहाँ पे मानी काम कर रहा था। अनम बहुत अच्छी लग रही थी वैसे शलवार कमीज़ के अंदर, जो उसने पूरा सूट पहना हुआ था नेवी ब्लू कलर का। और नानी उसे कहते हैं कि बूथी क्यों बनाई हुई है। मानी के इतने कटीले अल्फाज होते हैं ना अंदर, वैसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मानी अब। और अनम ने उसको फिर सारी वो बात क्लियर की जो पिछली एपिसोड में उसने रात को डिस्कस कर रही थी अकील के साथ, कि सारे मजाक उड़ाने चीज़ हो गए हैं। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बाद में सेकेंडलाइज ना हो जाए और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो वकील ने उसे समझाया था कि तुम डायरेक्ट जाके मानी से बात करो, उससे कहो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस छोड़ दो इस बात को। तो उसने वो क्लियर की मानी को, जो कि उसने ठीक किया। वजीहा ने भी आज शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी उसके अंदर। उसकी वैसे भी उसने पहले भी एक दो दफ़ा पहनी है, उसकी अच्छी उसके पास बहुत एलिगेंट लगती है वो शलवार कमीज़ पहन के। हमना भाई माही से बात कर रही थी, तो हमना कह रही थी कैसे कर लेते हैं लोग ये जो मुंह के ऊपर फेक बनते हैं और मुंह के ऊपर बहुत मीठे बन जाते हैं, और असल में ऐसे नहीं होते। हमना वैसे ही बात कर रही थी, क्योंकि हमना बेशक मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन हमना की एक चीज़ है, वो जैसी है वैसी ही है। मतलब उसकी जिन लोगों से नहीं बनती, सेम गोज़ फॉर साइमा ऑल्सो। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हमना की नफरतें जो है ना, जिन से वो उसकी दुश्मनी है, वो उसकी है, बट उनके सामने वो कोई नहीं अच्छा बनती। लेकिन जो उसकी दोस्तियाँ वगैरह है ना, जैसे जुनेद के साथ है उसकी, तो मुझे ऐसा लगता है वो बस टाइम पास कर रही है, बस ऐसे ही शुगर लगा रही है। और जुनेद शायद ज़्यादा सीरियस है, लेकिन वो खुद इतनी सीरियस कोई नहीं है। दानिया टेबल पे जी बैठ के सबको क्रेडिट दे रही थी कि थैंक यू सो मच, थैंक यू मानी भाई, थैंक यू वजीहा, थैंक यू अरसलान, आपने इतना अच्छा खाना बनाया। पता नहीं क्यों यार, मैं इतनी इरिटेट होती हूँ ना दानिया से। और वो शी इज़ ट्राइंग टू बी समथिंग विच शी इज़ नॉट, वो है ही नहीं वैसे। वो इतनी फेक लगती है ना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे लगती है, नीचे जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही होती हूँ तो सबको ही लग रही है वो फेक। और फिर एक क्यूट सा मोमेंट आया जब शरियार की वाइफ आई और वो केक लेके आई, और उसे वैसे आते सार लाउंज के दरवाजे में हेलो कहा, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं, सब इधर उधर कहीं लगे हुए थे। और शरियार भाग के आया, और वो उनका अच्छा मोमेंट था। उसने उसको थोड़ा बहुत हिंट भी दी गई कि किस तरह से गुजरना है, लेकिन अच्छा लग रहा था, वो दोनों सही लग रहे थे आपस में। उन्होंने केक भी काटा फिर, और शुक्र है मेरा ये वाला शिकवा दूर हो गया, क्योंकि मैं पहले कह रही थी कि शरियार की बर्थडे क्योंकि पिछली एपिसोड में थी, तो मैंने कहा कि उसके लिए केक ही नहीं भेजा, कितनी बुरी बात है। लेकिन वो शायद उसकी वाइफ ने आना था और इसीलिए वो फिर यानी कि केक लेके आई थी।
और बादशाह सलामत ने उन बेचारों को केक ही नहीं खाने दिया। शहरियार ने केक काट के दिया लाइक अपनी वाइफ को, मानूर नाम था आई थिंक उनका। और उसके बाद बादशाह ने कहा कि अब आप मानूर को बाहर तक छोड़ दें और केक जो है वो मानूर साथ लेके आएंगे। मैंने कहा हाँ लाइक यहाँ भेजते ही ना, एक वो कोई केक स्लाइस भेज देते, केक का कुछ ऐसा कर देते सिर्फ काटने के लिए। पूरा केक अब उनके सामने ले जाके और फिर वापस भेज दिया, खाने ही नहीं दिया। अरसलान क्योंकि ज़ाहिर शहरियार की वाइफ आई थी तो वो भी बेचारा थोड़ा सैड हुआ था कि मेरी पता नहीं कब आएगी। हिरा नाम है उनकी वाइफ का। तो अकील उसे तसल्ली दे रहा था, तो अकील कह रहा था आएगी आएगी, देख तुझे उम्मीद तो है ना कि आएगी, मेरी तो आ ही नहीं सकती, कहाँ से आएगी कहाँ से आएगी। वो इस तरह की बातें कर रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। और लेकिन अच्छा अब क्योंकि थोड़ी एपिसोड्स हो गई हैं, महीना हो गया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इनके हर एक कहीं कोई ना कोई फैमिली मेम्बर से आएगा और कॉल्स वगैरह भी होनी है इनकी। कुछ तो हो गई हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होंगी तो मज़ा आएगा। हमारे मास्क वाले भाई आए और वो बेचारों का राशन लेके जा रहे थे और यार वो चाय पी रहे। इन्होंने भी जब देखा ना सबने घर वालों ने कि वो आ गए हैं राशन लेने के लिए, ये लोग भी जल्दी जल्दी चाय डालना शुरू हो गए। पर वो लोग उठा के चाय भी ले गए, उनके हाथों से कप पकड़ के ले गए यार मतलब। और साइमा उस टाइम कह रही थी कि मैंने कहा था ना लंच के अंदर चाय दे दें, बाद में दी है इस वजह से ऐसे हुए। मैंने कहा साइमा ग्रेट है, साइमा हर चीज़ में शुगर लगा देती है। ये जी घर वालों का राशन टास्क आया और वो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उन्होंने चीज़ें बहुत इधर उधर छुपाई हुई थी, लेकिन है एंड पे वो बेचारे मैनेज कर लिया। उन्होंने इतना गंदा घर साफ़ किया और सारा कुछ हो गया। फिर आया नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो जिसके अंदर लड़ाई हो रही थी हुमना और साइमा की पहले, और उसके बाद क्या हुआ था। और साइमा की जब हुमना से लड़ाई होती है ना, वो उसको ये नहीं कहती हाली हुमना नहीं कहती है हुमना फ्रॉम यूके। उसका मज़े का लगता है और फिर थोड़े थोड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। तो बाकी देखते हैं। बाकी और कुछ था नहीं प्रोमो के अंदर वैसे, जस्ट बाय द वे सिर्फ एक उनकी लड़ाई और उनकी बात हो रही थी और तो कुछ भी नहीं था। आई डोंट नो कि टास्क होगा या नहीं होगा। And that's it for the video. I will see you guys in my next video. So just take care of yourself, subscribe to my channel, and Allah Hafiz.